अभी हमारे बीच अड़सार पंचायत के आवास सहायक श्री उत्तम कुमार दास जी हमारे बीच मौजूद हैं, जिनका कुछ ही दिनों पूर्व उप विकास आयुक्त द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। अब मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि यह जो आरोप आप पे लगाया गया है, आपको जो बर्खास्त किया गया है, इसमें कितनी सत्यता है, आप कृपया बताने का प्रयास करें। सबसे पहले आपका चैनल बुलंद आवाज़ में टुडे बिहार झारखंड के सभी श्रोताओं को, आप लोगों के, आपके टीम के सभी सदस्यों को, सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग काफ़ी दूर से चलकर मेरे तक पहुंचने का और सच्चाई को जानने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सर, ऐसा है कि फ़िलहाल यह केवल मेरा ही बर्खास्तगी का आदेश इस तरह निर्गत नहीं हुआ है। बर्खास्त बहुत सारे आवास कर्मी हुए जिला में, बिल्कुल नियम से हट करके, विभाग का जो नियम है, नियम से हट करके बर्खास्त किया जाता है अपने ज़िला में। केवल आवास सहायक के खिलाफ यदि कोई कह देते हैं कि ये पैसे की मांग किए, चाहे वो आपसी रंजिश हो, साजिश हो या जो भी कुछ हो, अगर साजिश के तहत भी किन्हीं के द्वारा कह दिया जाता है तो पदाधिकारी मान लेते हैं। नहीं, हम एक बात ये जानने का प्रयास करेंगे कि अभी आपने भी जो आरोप लगाया है उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी और साथ ही एक मतलब उप विकास आयुक्त के कार्यालय में कार्यरत कर्मी दिलीप झा जी पर, क्या ये सब आरोप सही है? बिल्कुल सही है। ये हमारे पूरे आवास कर्मी साथियों से पूछा जा सकता है, इंटरनल जांच किया जा सकता है, सच्चाई पता चल जाएगा। उसमें लिखी गई एक एक बात, एक एक बिंदु बिल्कुल सही है। नहीं, हम एक बात और जानने का प्रयास करेंगे कि DRDA कर्मी दिलीप झा का बेटा क्या विदेश में पढ़ता है? ये बात सही है? बिल्कुल सही है। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका बेटा विदेश में पढ़ता है? ये लोगों से जानकारी मिला, कर्मियों से जानकारी मिला। दिलीप झा खुद से भी चर्चा करते हैं। जब हम लोग DRDA में जाते हैं तो वो खुद से भी कहते हैं कि हमारा बेटा यूक्रेन में पढ़ते हैं, तो कभी कहते हैं कि विदेश में पढ़ते हैं। तो सच्चाई क्या है वो खुद किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब BDO साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय एवं उप विकास आयुक्त महोदय से अगर बात करने का प्रयास किए तो उन लोगों ने बताया कि यह सब आरोप बेबुनियाद है। अब मैं ये किन की बात सच मानूं? आपकी बात सच मानूं या फिर उनकी बात सच मानूं? सर, यदि बेबुनियाद है तो उनका बेटा कहाँ पढ़ रहा है ये उनसे पूछ लिया जाए, सवाल कर लिया जाए कि यदि विदेश में नहीं पढ़ते हैं तो कहाँ पढ़ते हैं, आप बताइए। वो उनका एडमिशन रिसिप्ट देखा जाए, सच्चाई हम भी जानेंगे। अभी तक तो हम यही जान रहे हैं जो दिलीप झा बताते आए हैं, जो हमारे बहुत सारे साथी बताते आए हैं कि विदेश में पढ़ते हैं, हम तो यही जान रहे हैं। लेकिन यदि कहते हैं कि विदेश में नहीं पढ़ते हैं तो हम भी जानना चाहते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं। देखिए, ये तो बहुत बड़ी जांच का विषय आपने उत्तम दास जी आपने उठाने का प्रयास किया। साथ ही साथ आप उन सभी लोगों की कुछ संपत्ति का भी आपने जांच की मांग कर दी है। तो ये तो बहुत बड़ा विषय है। और आपको ये नहीं लगता है कि आज तक जो होते आया है, बड़ी मछली ने हमेशा छोटी मछली को निगलने का काम किया है, और इस बार आपने बड़ी मछली पर एक गंभीर आरोप लगाने का काम किया है। और आपसे जब इसके सबूत मांगे जाएंगे तो क्या आपके पास उन सभी के खिलाफ सबूत हैं? जी, ये जांच करने के बाद एक एक सबूत मिल जाएगा। उसमें जो भी आरोप लगाया गया है हर एक बात सही साबित होगा, ये मेरा दावा है। दूसरी चीज़ है, उनका सबूत के तौर पे ये सर देखा जाए, यह दिलीप झा के खाते पे पैसा भेजा गया है, इसको देख लिया जाए, है ना। और ये भी है, उनका प्रिंट हम लिए, हमारे साथी सहयोग किए हैं इस चीज़ को देने में। तो ये ऐसे हैं जो कि हम आवास कर्मियों से, मनरेगा कर्मियों से, अपने पेटीएम पे, अपने बैंक खाता पे, अपने बेटा के खाता पे, या और भी हो सकता है सगे संबंधी हो सकते हैं जिनके खाते पे वो राशि। हम एक बात ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपका मामला है जी, और मतलब हमेशा ग्रामीण आवास सहायकों पर ही गाज क्यों गिरती है? कभी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विकास पदाधिकारी या जिलाधिकारी पर गाज क्यों नहीं गिरती है? जी, ये संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सबसे अच्छा प्रश्न है
कि केवल आवास कर्मी पे गाज क्यों गिरता है। अब आप समझ सकते हैं कि आवास कर्मी पे गाज क्यों गिरता है। आवास सहायक जो हैं वो सबसे निचले स्तर के कर्मी हैं। ग्रामीण विकास विभाग में ग्रामीण आवास सहायक से नीचे का कोई पद नहीं है, इसलिए दोष सभी का होता है, लेकिन आरोप केवल आवास सहायक पे ही सिद्ध होता है। अभी DRDA के जो कर्मी हैं, दैनिक मजदूर कहा जाए, दैनिक वेतनभोगी हैं दिलीप झा, वो प्रत्येक दिन 50,000 से लाख रुपए प्रत्येक दिन DRDA से लेकर के अपना घर जाते हैं। सभी आवास कर्मी से कभी बैठक के नाम पे, कभी मिसमैच, लाभार्थी का जब बैंक क्या आपसे भी कभी पैसा लिया गया? जी बिल्कुल, हमसे भी लिया गया है। फिर आप इसका आप इसकी बात आप CID या फिर उच्च स्तरीय पदाधिकारी को आपने क्यों नहीं बोला? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा अभी जो मेरा बर्खास्तगी का जो कारण है उसमें यह भी शामिल है कि कई बार बैठक के नाम पे, कई बार और भी अच्छा, पैसा देने के नाम पर आपने उनका विरोध किया? जी जी बिल्कुल, हम विरोध किए और इसीलिए वो हमको टारगेट भी किए। जो भी हमारे साथी उनका विरोध करते हैं उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, स्पष्टीकरण करवा दिया जाता है। पदाधिकारी का साइन होता है, लेकिन सारा क्रिया उन्हीं का होता है। बस ये है। इसमें माननीय जिलाधिकारी से क्या मांग करते हैं? जिलाधिकारी महोदय अभी वर्तमान जिलाधिकारी, माननीय जिलाधिकारी काफ़ी कर्मठ हैं, काफ़ी योग्य हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। माननीय जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा जी से आप क्या मांग करते हैं? जिलाधिकारी महोदय से हम यही मांग करते हैं कि मेरे द्वारा जो आवेदन समर्पित किया गया, हमारे सभी साथियों का विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय उस पर संज्ञान लेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये हम सभी साथियों का भरोसा है। बस यही मांग भी है कि जो मेरे द्वारा समर्पित आवेदन है उसकी उचित तरीके से जांच करते हुए, यदि अच्छा दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि दिलीप झा एक दैनिक मजदूर हैं। आप बराबर दिलीप झा को क्यों टारगेट कर रहे हैं? जी वो सर DRDA को, यदि DRDA को करप्शन में शामिल करने में सबसे बड़ा योगदान है तो उन्हीं का है। कोई भी पदाधिकारी आते हैं उनको सिखा समझा करके हमेशा आवास कर्मियों को टारगेट किया जाता है, हमेशा रोजगार सेवकों को टारगेट किया जाता है। कभी भी यदि एक पंचायत में गलती होता है आवास योजना में, क्या आपको नहीं लगता है कि आप जितने बड़े बड़े पदाधिकारी का नाम ले रहे हैं जी, आप वो लोग आप पे एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं? सर इससे कोई भय नहीं है। हमारा कहना है कि आवास सहायक, एक आवास सहायक दोषी हो सकते हैं। यदि एक पंचायत में गलती हुआ तो आवास सहायक गलती कर सकते हैं। 2 पंचायत में यदि गलती हुई तो 2 आवास सहायक गलती कर सकते हैं। 5 पंचायत में यदि गलती हुई जिले में तो हो सकता है 5 आवास सहायक गलत हो सकते हैं। लेकिन यदि पूरे प्रखंड में सभी पंचायतों में गलती हुई है, इसका मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी का पूरा योगदान है। अगर पूरे जिला में गलती हुई है तो हम कहेंगे कि उप विकास आयुक्त महोदय का या संबंधित पदाधिकारी जो भी हैं उनका भी मौखिक आदेश निर्देश के आलोक में गलती हो रहा है। इस बात को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अभी उत्तम कुमार दास जी जो अरसार पंचायत में ग्रामीण आवास सहायक के पद पे कार्यरत थे, इनको श्री आदर्श कुमार जो ग्राम लोहरा पंचायत अरसार के व्यक्ति हैं, इनको किसी साजिश के तहत इनको फंसाने का कार्य किए हैं। और उत्तम कुमार दास जी जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी, खासकर जिलाधिकारी से यह मांग करते हैं कि उचित जांच कर उचित कार्रवाई करने की प्रयास किया जाए, तभी भ्रष्टाचार रुक सकता है। नहीं तो फिर अक्सर बड़ी मछली अपने को बचाने के चक्कर में छोटी मछली को फंसा दिया जाता है। अतः मैं इस टुडे बिहार झारखंड चैनल के माध्यम से भी मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ सारे पदाधिकारी को, आम जनता को भी, कि इस मामले में उचित संज्ञान लिया जाए और संबंधित पदाधिकारी अगर दोषी हैं तो उन पर भी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का प्रयास किया जाए माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। मैं रिपोर्टर संजय कुमार सिन्हा, टुडे बिहार झारखंड।